कक्षा 10 विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। विनय सर, इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाओ इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, सजीवों के अस्तित्व में पीएच का महत्व। नंबर 2, जमीन में पीएच का महत्व। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। नंबर 4, दांतों के क्षय में पीएच का महत्व। नंबर 5, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा में पीएच का महत्व। सबसे पहले सजीवों के अस्तित्व में पीएच का महत्व। पहला पॉइंट, हमारा शरीर 7.0 यानी कि 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी हमारी जितनी भी देहधार्मिक क्रियाएं होती है, शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं चलती है, वो क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच के बीच में होती हैं, जिससे हम इस पीएच अंतराल में जीवित रह सकते हैं। यदि 5.6 से कम पीएच वाली अम्लीय यानी एसिड वर्षा हो तो उसका पानी जब नदी में जाकर मिलता है तो उस पानी की पीएच का मान भी घट जाता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले सजीवों का अस्तित्व खतरे में आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सजीव के जीवित रहने में भी पीएच महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। नंबर 2, जमीन में पीएच का महत्व। जब जमीन की पीएच का मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो ऐसी ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन कहते हैं और ऐसी ज़मीन में पौधे का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, जब ज़मीन की पीएच का मान 6.5 से कम हो तो ऐसी ज़मीन को अम्लीय यानी कि एसिडिक ज़मीन कहते हैं और ऐसी ज़मीन का उदासीनीकरण करने के लिए यानी उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। लेकिन जब ज़मीन की पीएच का मान 7.5 से अधिक हो तो ऐसी ज़मीन को क्षारीय अथवा अल्काइन ज़मीन कहते हैं और ऐसी ज़मीन का उदासीनीकरण करने के लिए अथवा उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पहला पॉइंट, हमारे पाचन तंत्र में आमाशय यानी जठर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो आमाशय को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है। परंतु अपचय यानी कभी कभी हमने जो भोजन खाया होता है वो पचता नहीं है बराबर, तो अपचय की स्थिति में आमाशय में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे आमाशय में जलन और दर्द होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम Mg कोष्टक में OH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अथवा इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं, जो इस अम्ल का उदासीनीकरण करता है और एसिडिटी को दूर करता है। नंबर 4, दांतों के क्षय में पीएच का महत्व। पहला पॉइंट,
जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय होता है, यानी दांत घिसने लगते हैं। नहीं तो दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है जो पानी में भी नहीं घुलता। यानी कि दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है और पानी उत्तम विलायक है, फिर भी वो पानी में घुलता नहीं है। भोजन करने के बाद जब खुराक के कण यानी भोजन के कण दांतों के बीच में रह जाते हैं तब उसका बैक्टीरिया द्वारा विघटन होता है, जिससे अम्ल यानी एसिड उत्पन्न होता है और मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। तब हमारे दांतों का क्षय होता है। इसलिए भोजन करने के बाद दांतों को बराबर साफ करना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए जिस दंतमंजन अथवा पेस्ट का उपयोग किया जाता है वो क्षारीय पदार्थ हैं जो इस अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं और दांतों के क्षय को रोकते हैं। नंबर 5, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा में पीएच का महत्व। पहला पॉइंट, जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उस जगह पर एक अम्ल छोड़ देती है, यानी कि मेलिटिन नामक एक पदार्थ छोड़ देती है जो 26 एमिनो एसिड का बना होता है। तो मधुमक्खी जिस जगह पर डंक मारती है वहाँ पर एक अम्ल छोड़ देती है, यानी मेलिटिन नामक पदार्थ छोड़ देती है, जिससे उस जगह पर जलन और दर्द होता है। इस जलन और दर्द को दूर करने के लिए जहाँ पर मधुमक्खी ने डंक मारा है वहाँ पर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा लगाया जाता है जो दुर्बल क्षारक है, जिससे जलन और दर्द कम हो जाती है और हमें आराम मिलता है। यानी कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वहाँ पर एक अम्ल छोड़ देती है, जिससे उस जगह पर जलन और दर्द होने लगता है। इस दर्द को और जलन को दूर करने के लिए जहाँ पर मधुमक्खी ने डंक मारा है वहाँ पर खाने के सोडे का जलीय विलयन लगाया जाता है जो दुर्बल क्षारक है, जो उस अम्ल का उदासीनीकरण करता है, जिससे उसकी असर कम हो जाती है और हमारी दर्द और जलन दोनों से हमें आराम मिलता है। दूसरा पॉइंट, उसी प्रकार नेटल के डंक वाले बाल जब हमको लगते हैं तो उस जगह पर वो डंक मीथेनॉइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण उस जगह पर जलन और दर्द होता है। इस जलन और दर्द को दूर करने के लिए डॉक की पत्तियों को रगड़कर लगाया जाता है। ये डॉक की पत्तियाँ नेटल के पौधों के ठीक बाजू में होती हैं, तो वो डॉक की पत्तियों को रगड़कर जहाँ पर नेटल के पौधे का डंक लगा है उस जगह पर उसे लगाया जाता है, जो क्षारक प्रकृति रखते हैं, जो इस अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं, जिससे जलन और दर्द कम हो जाती है। थैंक यू।